हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने अधातुओं के रासायनिक गुण को भी कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग अपने क्लास 10th के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। तो देखिएगा, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला बात लिखा हुआ है कि धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिक आयन दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। तो कभी भी समझ में याद रखिएगा कि धातुओं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। इसको समझ लीजिए कि क्या अभिक्रिया होता है कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धातु और अधातु के बीच जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होते हैं, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम यहाँ पे क्या है, धातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो सोडियम जब आयन में टूटता है तो Na+ का निर्माण करता है, और क्लोरीन जब टूटता है तो Cl- का निर्माण करता है। ठीक है, Cl- इसलिए होता है क्योंकि अधातुए इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, ग्रहण करती है, और धातुए इलेक्ट्रॉन का क्या किए रहता है, त्याग किए रहता है। पहला बात आपको समझ में आ गया होगा कि धातु अधातु जब अभिक्रिया करेगा तो किस चीज का निर्माण करेगा, आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा। अब देखिए दूसरा बात है अधातु अधातु दो अधातु रहेगा, क्या वो अभिक्रिया कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके O2 का जैसे आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आएगा बनाने के लिए, तो O2 को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक कह सकते हैं। अधातु अधातु दूगो अधातु होगा, दोनों अभिक्रिया करेगा तो किस चीज का निर्माण करेगा, सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करेगा। और सहसंयोजी यौगिक का आगे पढ़ाई बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, इसी वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जैसे अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में आपको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सिखा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लीजिएगा। तो पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक यौगिक दिया था, वह यौगिक था CO2। ठीक है, और कहा था कि CO2 का ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, कि क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो हम बहुत सारे लेकर आएंगे, बहुत सारे यौगिक लेकर आएंगे, और यौगिक का आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना भी आपको हम सिखलाएंगे। तो देखिएगा, पहला बात धातु अधातु अभिक्रिया करेगा तो आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा, और अधातु अधातु दूगो अधातु रहेगा, दोनों मिलेगा तो सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करेगा। तीसरा बात है धातु धातु अभिक्रिया कभी करता ही नहीं है, धातु धातु अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये तीन बात थ्योरिकल बात जो आपके ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेगा क्या कि धातु और धातु अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। चार ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको एक ऑप्शन जरूर आयनिक यौगिक होगा। फिर देखिए अधातु अधातु दूगो अधातु होगा, क्या वो जब अभिक्रिया करेगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा। चार ऑप्शन रहेगा तो जिसमें आप किसको टिक करिएगा, सहसंयोजी यौगिक टिक करिएगा। ठीक है, फिर अगर पूछ दे धातु धातु अभिक्रिया कर सकता है, सोडियम सोडियम अभिक्रिया करेगा तो नहीं कर सकता है। सोडियम सोडियम अभिक्रिया कभी भी नहीं कर सकता है। जैसे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होना चाहिए कि धातु अधातु अधातु होना चाहिए, धातु होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। ठीक है, अष्टक नियम देखिएगा, कितना अच्छा टॉपिक है अष्टक नियम। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित करने का यह एक तरीका है। कोई भी तत्व जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ये सब क्या है, तत्व हैं। और ये सारे तत्व सोचते हैं कि हमारा जो अंतिम कक्षा है, हमारा बाह्य कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, पूरा सुरक्षित हो जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। मान लेते हैं कि अष्टक उसका पूरा हो गया होता तो क्या वह रिएक्शन करता, नहीं करता। जैसे आपका इनर्ट गैस वाले जो हैं वह रिएक्शन नहीं करते, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, ये सब क्या है, अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो देखिएगा अष्टक नियम उसे कहा जाता है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश अंतिम कोश में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, 8 हो जाए। क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो जैसे समझिए सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, 11। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना, 2 2 4 4 6 10 10 1 11। तब बताइए अब इसके अंतिम कक्षा में मात्र हम
सोडियम अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। पहला आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन देखिए, नियॉन का क्या होता है 10, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। नियॉन का 10 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। यहीं पे इसका काम कंप्लीट। 2 2 4 4 6 10। अब बताइए ये जो नियॉन है, नियॉन का अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है? देखिए ये 2 2, तो इसका मतलब ये अंतिम कक्षा है, बाह्य कक्षा है। अब देखिए ये 2 2 और 6 जो इलेक्ट्रॉन है, यह क्या है, यह क्या बताना चाह रहा है कि इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। देखिए 2 और 6 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 8। तो अष्टक नियम यही कहता है कि यदि जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वह अष्टक नियम को शो करता है। तो देखिए आप जैसे नियॉन 8, तो बोलिएगा सर हीलियम तो 2 को करता है, लेकिन देखिए केमिस्ट्री के में बताया गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे तत्व हैं जो अष्टक नियम को शो नहीं करते, ये डबलेट को शो करते हैं। मतलब क्या है कि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जितने सारे तत्व हैं, पूरे सारे तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पर संतुष्ट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन पर संतुष्ट होते हैं 2। हाइड्रोजन और हीलियम डबलेट पूरा करता है और सारे तत्व ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो हमने आपको बता दिया है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे 2 2 4 4 6 10 1 11, इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और देखिएगा 2 2 4 4 6 10 और इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यह अष्टक को पूरा कर लिया है। ठीक है, तो अष्टक नियम आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के साथ मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।